दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में AIMPLB का वक्फ कानून के विरोध में सम्मेलन। कार्यक्रम में मुस्लिम संगठनों के बड़े चेहरे मौजूद, कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुसलमानों से की बड़ी संख्या में जुटे लोग, ओवैसी शामिल। महासचिव मोहम्मद फजलुर रहमान ने वक्फ एक्ट को बताया काला कानून। केशव प्रसाद मौर्य बोले, वक्फ कानून पर पूरे देश में माहौल खराब करना चाहती है कांग्रेस। वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर बोले ओवैसी, बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तारीफ कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। ये काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ओवैसी बोले, शिया सुन्नी वक्फ कानून के खिलाफ हमें किसी हाल में ये स्वीकार नहीं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, फर्जी बयान क्यों दे रहा है विपक्ष। यूपीएससी का आया रिजल्ट, शक्ति दुबे ने किया टॉप, हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर रही। 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलमान मोहम्मद बिन ने द्विपक्षीय मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। विशेष महत्व का संकेत देकर सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी के विमान को किया एस्कॉर्ट। पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां, भारतीय प्रवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास किया। राहुल की नागरिकता पर केंद्र से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी फाइनल रिपोर्ट, गृह मंत्रालय को 10 दिनों का समय दिया, 5 मई को अगली तारीख। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों से मुलाकात। जयपुर में जेडी वेंस पत्नी उषा और बच्चों के साथ आमेर किला देखने पहुंचे। हवा महल, जल महल के सामने फोटो खिंचवाई। कुछ ही देर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि RIC में अमेरिका भारत संबंधों पर भाषण देंगे जेडी वेंस। जेडी वेंस ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ का, पीएम से मिलना सम्मान की बात, वो एक महान नेता। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया। ऊर्जा, रक्षा, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दिल्ली में मिलने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बच्चों को अपना गार्डन दिखाया, मोर पंख भेंट किए। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ 7 घंटे चर्चा की संभावना। लोगों की राय के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई। पीपी चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर एक बैठक में शामिल कहा, हम सभी मिलकर करेंगे। आम आदमी भी परेशान होता है बार बार चुनाव से। एक देश एक चुनाव की बैठक में नेशनल हेराल्ड की लूट का थैला लेकर आई बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज। करोड़ों की संपत्ति इन्होंने कम दाम पर हड़प ली। बांसुरी पर संदीप दीक्षित का वार, हेराल्ड केस में बीजेपी जल्दबाजी में क्यों। अनुराग ठाकुर बोले, एक साथ चुनाव होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी दिल्ली में करेगी युवाओं की बैठक। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका। मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, NIA की जांच पर जोर। बीजेपी ने पोस्टर के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों पर निशाना साधा, कहा तुष्टिकरण, वोट बैंक की राजनीति कर बंगाल की हिंसा पर मौन साधे हुआ है विपक्ष। सीएम ममता बोली, मेदिनीपुर में सोलर पावर हब हम बना रहे हैं, 8 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। बंगाल की ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी शिक्षकों से कहा, सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेंगे, तब तक हम पर आप विश्वास बनाए रखिए।
24 अप्रैल को समस्तीपुर में पीएम मोदी बिहार वासियों को 4 नई ट्रेनों की सौगात देंगे। सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन। जयनगर से पटना चलेगी नमो रैपिड भारत हाई स्पीड ट्रेन। सहरसा से पिपरा के बीच पैसेंजर ट्रेन की सौगात देंगे मोदी। समस्तीपुर से बिथान चलेगी पैसेंजर ट्रेन। पंजाब सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में स्कूल कॉलेजों की कैंटीन में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर लगाई रोक। तहव्वुर राणा ने परिवार से बातचीत के लिए मांगी आज्ञा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस। 23 अप्रैल को सुनवाई। मुर्शिदाबाद दंगे के ओडिशा के झारसुगुड़ा से जुड़े तार। हिंसा में शामिल 8 दंगाइयों को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, मुर्शिदाबाद में 2 हिंदू मरे तो 1 मुस्लिम भी मरा, इसलिए लगाए राष्ट्रपति शासन। शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की टिप्पणी, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके पीछे ममता सरकार की साजिश। पलायन में बंगाल में पलायन हिंदू कर रहा है। कांग्रेस नेता दानिश अली बोले, बीजेपी लोगों को आपस में लड़वाकर चुनाव जीतना चाहती है बस। बक्सर में खरगे की रैली को लेकर जिला अध्यक्ष पर गिरी गाज। कांग्रेस ने मनोज पांडे को निलंबित किया। जनसभा की तैयारियों में घोर कमी का हवाला दिया। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस बिहार में खत्म हो चुकी है, कोई जीतने वाला नहीं। कांग्रेस के टिकट पर नियत में खोट है, न नेता है न नीति है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, एनडीए गठबंधन वाले इस पर अधिक खुश ना हो। तिवारी बोले, बिहार में महागठबंधन मजबूत, एकजुट, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शरबत विवाद में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, स्वामी रामदेव के बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश हत्या मामले में पत्नी गिरफ्तार। 14 दिन की हिरासत, मां बेटी का चेकअप भी करवाया गया। कर्नाटक के रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी पत्नी ने सेल्फ डिफेंस में हत्या की। पत्नी की व्हाट्सएप चैट सामने आई, लगाए गए गंभीर आरोप। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी ग्रामोद्योग का व्यापार 1,70,000 करोड़ के पार। पिछले 11 वर्षों में उत्पादन में 347% का उछाल, 4 गुना बिक्री और 447% की बढ़ोतरी के साथ 5 गुना की वृद्धि। 11 वर्षों में रोजगार सृजन के क्षेत्र में 49.23% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी, लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी दे रहा है रोजगार। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सीएम अब्दुल्ला गए, उत्साही लोगों ने नारेबाजी। प्राकृतिक आपदा के कारण सड़कों पर फंसे लोगों के लिए स्थानीय निवासी कर रहे हैं भोजन पानी की व्यवस्था। खराब मौसम, भारी बारिश के कारण रामबन के सभी सरकारी निजी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान रहेंगे आज भी बंद। रामबन में लैंडस्लाइड, बादल फटने के बाद ड्रोन तस्वीरें सामने आई। हाईवे के बड़े हिस्से में मलबा गिरने से यातायात बंद हुआ। दोबारा भारी बारिश के कारण रोका गया मरम्मत का काम, पर्यटकों को भारी परेशानी। रामबन में प्राकृतिक आपदा के बीच खुशनुमा दृश्य, रोड ब्लॉक होने के बाद शादी के लिए पैदल ही चल पड़ी बारात। असम में बरस रही है आसमानी आफत, गुवाहाटी में जोरदार बारिश। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद पानी भरा, पानी में रेंगती दिखी गाड़ियां। श्रीनगर में डल झील में शिकारा सवारी का मजा लेते नजर आए लोग।
नासिक में बूंद बूंद को तरसे लोग, एक घूंट पानी के लिए चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर पैदल चल रही हैं महिलाएं। बेगूसराय में 2 सगे भाइयों की बेरहमी से पीट कर हत्या, शव को पैक कर खेत में फेंका। यूपी के झांसी में भीषण एक्सीडेंट, मां बेटे की मौत, बेटी गंभीर अवस्था में घायल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईफाई सोसाइटी में एंट्री को लेकर बवाल, निवासी गार्डों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दिल्ली के मालवीय नगर में मंदिर के पास संदिग्ध बोरे में खून निकलता देख लोग परेशान हुए, जांच जारी। मध्य प्रदेश के शहडोल में सड़क हादसा, 5 बारातियों की मौत। इंदौर में मेट्रो स्टेशन निर्माण के विरोध में धरना प्रदर्शन, बीजेपी के पूर्व विधायक हुए शामिल। देवरिया में पत्नी ने प्रेमी संग उतारा पति को मौत के घाट। यूपी के झांसी में घर बिकने के बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति ने की आत्महत्या। सोने ने रचा इतिहास, 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार। 6 दिन में 6000 से ज्यादा सोना महंगा हुआ। अनुमान के अनुसार अक्षय तृतीया से पहले सोना और महंगा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम करीब $3,500 प्रति औंस तक पहुंचे। दुनिया भर में आज मनाया जाएगा पृथ्वी दिवस। इस वर्ष की थीम है हमारी ऊर्जा हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस पर दिल्ली के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन। पृथ्वी दिवस पर सीएम रेखा की अपील, रात 8 बजे से 8:05 तक 5 मिनट के लिए सभी बिजली बंद रखें। बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम पटना के जेपी गंगापथ से आसमान में कर रही है शानदार एयर शो। अयोध्या के राम मंदिर में 161 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण कार्य पूरा, शिखर पर स्थापित हुआ कलश, ध्वज स्थापना की तैयारियां।